को पीएम याद आए हैं, यानी बात राजनीति पे आ गई। वेस्ट बंगाल बीजेपी, वेस्ट बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, इन दोनों के बीच की राजनीति। प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ की मदद का भी भरोसा दिया, लेकिन फिर बीजेपी के वहाँ के अध्यक्ष ने कह दिया कि भाई ये 1000 करोड़ जो हैं, ये जितने या जो भी पैसा देना है वो सीधे अकाउंट में दो, ये सरकार के थ्रू मत दो। पहले भी तूफान के या किसी भी आपदा के जो पैसे केंद्र सरकार से आते हैं वो पहुंचते नहीं है लोगों तक, यानी वो भी सीधा राज्य सरकार पर इल्जाम लगा रहे थे जो वहाँ विपक्ष में है बीजेपी के नेता। हमारे साथ कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ रही हैं और शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से कमरुज्जमान चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बादल देवनाथ साहब हैं हमारे साथ बंगाल से। टीएमसी का क्या रुख है इस पर उनसे बात करेंगे। और बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले विजय जी ये बताइए कि भाई अभी तो गए हैं प्रधानमंत्री, 1000 करोड़ की बात हुई है, उधर आप कहने लगे कि भाई ये सरकार जो है उसको याद तभी आती है, ममता सरकार को केंद्र की तभी याद आती है जब मुसीबत पड़ती है। दिलीप घोष साहब कह रहे हैं कि साहब ये पैसा सीधा दिया जाना चाहिए। अभी तो आपदा का वक्त है ना, ये राजनीति क्या थोड़ी बाद में नहीं हो सकती? नहीं, देखिए किशोर जी, आप तो देख ही रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा आने के पहले से बंगाल को याद कर रहे थे, उनको वहां की चिंता थी, और तूफान के जाने के बाद भी उनको उसकी चिंता है, तभी वो वहां पर गए। उन्होंने हर जगह देखा, सारी चीजों का उन्होंने अनुभव किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। वहां पर उन्होंने नहीं, मैं प्रधानमंत्री पे तो सवाल ही नहीं है ना, ममता जी पे भी सीधा सवाल है। मैं सवाल सिर्फ ये है कि भाई ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ममता जी को प्रधानमंत्री या केंद्र तब याद आ रहा है जब मुसीबत आ रही है? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। इसके बावजूद वहां पर पिछले जब से कोरोना पीरियड चल रहा है, आपने देखा होगा कि ममता जी की क्या हालात रही है, और खासतौर से केंद्र सरकार के प्रति, और केंद्र सरकार को तो छोड़ दीजिए, उनका प्रधानमंत्री जी के प्रति कैसे व्यवहार रहे हैं, कैसे भाव रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने आपत्तिजनक बातें भी कही हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि वो कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई इसके पीछे यह भी है कि बंगाल में तो चुनाव होना है 2021 में। तो चुनाव होना है इसलिए आप कह रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं? हाँ। नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। तो ऐसे में जो कोरोना पीरियड में भी देखा गया है कि ममता जी ने वहां पर चुनाव की ही तैयारी के तहत सारी चीजें की हैं। जैसे उन्होंने क्लबों के माध्यम से वहां पर वो ममता जी ने किया, वो ममता जी ने किया। मैं शेष जी विजय सोनकर शास्त्री जी को सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रिकॉशन के तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी ने कहा है कि वहां पर जो करप्शन चल रहा है बंगाल में, क्या शेष जी, और जैसे तूफान का आज तक वहां पर सहायता नहीं दिया जा चुका है, ऐसे में ये अम्फन के संदर्भ में अगर कोई सहायता देनी होगी तो किस प्रकार से दिया जाए? नहीं, आ रही है शेष जी बोले। इसके लिए उन्होंने विजय जी एक बात पूछता हूं। अरे विजय जी सुनिए भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय आपदा प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि नेशनल डिजास्टर से बड़ी आपदा है, तो इस आपदा को 1000 करोड़ उधर दिया, इस हाथ के हाथ आपके बंगाल वाले बाबू ने, आपके अध्यक्ष ने तुरंत इलेक्शन के बाद शुरू कर दी, और उसका कहने लगे कि नहीं ममता को कुछ मत दो। ये सब क्या है, ये सब क्यों? पहले आपदा मैनेजमेंट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नेशनल डिजास्टर से बड़ा डिजास्टर है ये, तो उसको मैनेज करना जरूरी है कि वो इलेक्शन की बात आपके आदमी करने लगे। उसको आप लोग को उनको एक्शन लीजिए ना, जिन्होंने इस तरह की बात की। ऐसा क्यों कह रहे हैं? गैर जिम्मेदार बात है ये। आपदा इस वक्त कलकत्ता, पूरा बंगाल, पूरा तटीय इलाका तबाह हो गया है, और उस तबाही में इस सवाल का मेरा ख्याल है आपसे जवाब बनता है आपके बंगाल अध्यक्ष और अन्य लोग जो इलेक्शन के बाद देना चाहता हूं। किशोर जी, मैं शेष नारायण जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। मैं वही कह रहा था, अगर मेरे बातों को ध्यान से सुना गया होता तो कोरोना जैसे महाआपदा में भी वहां पर राजनीतिक तैयारियां चल रही थी। ऐसे में नहीं, तो वो अगर आप प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात केवल तो क्योंकि वो कर रहे थे इसलिए आप कर रहे हैं। देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी हमारे साथ हैं। देवनाथ जी अभी बताइए बादल जी कि क्योंकि भाई टीएमसी भी तो राजनीति कर रही थी, तो इसलिए और ये पहले भी हुआ कि भाई के माध्यम से पैसा बांटने का क्या तरीका हो सकता है, क्या माध्यम का, और इसका उद्देश्य। विजय सोनकर शास्त्री जी कह रहे हैं आप ये टीएमसी राजनीति कर रही थी, इसलिए बीजेपी ने ये बात कही कि भाई अब जब मुसीबत आई तो केंद्र नहीं मदद करी ना आखिर। तो नहीं किशोर जी,
पहले एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भी भाजपा का प्रवक्ता जो भी अभी बोल रहे हैं वो सर पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स करना अभी ठीक नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ, कलकत्ता आए और ममता बनर्जी को लेकर पूरे इलाका परिस्थिति को उन्होंने खुद देखे। और मैं और एक रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री जी को करना चाहता हूँ, आप ये जो साइक्लोन हुआ इसको लेकर आप राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और दूसरा बात है, हजार कारण से कुछ नहीं होगा। अब दिलीप घोष का जो बात यहाँ पर आया, दिलीप घोष का जो कहना है जो डायरेक्ट अकाउंट में देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँ, करोड़ों लोग ये साइक्लोन से प्रभावित हुए और इसके चलते मैंने खुद कल 6-7 घंटा घूमा, ज्यादा दूर मैंने नहीं जा पाया। और इसके लिए मैं देखा 10 लाख के ऊपर जो पेड़ गिर गए हैं, लाखों। नहीं वो ठीक है, मैं बात वो नहीं वो तो वो आप कह रहे हैं कि राजनीति और एक लाइन जो मैं दिलीप घोष को अनुरोध करना चाहता हूँ, 1000 करोड़ रुपया किस को कितना रुपया करके बांटेगा, यही बात है। वो उसका हिसाब नहीं है, वो उल्टा सीधा बात करते हैं। उनका बात राष्ट्रीय अध्यक्ष का अध्यक्ष है, उसका बात छोड़ दीजिए। इनको चुप कराइए। इनको नहीं आप बात को सुनिए। आपको कुछ पता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है साइक्लोन के बारे में। मैं बंगाल में हूँ, मैं बंगाल में बैठे हुए, मैं पूरा घुमा हूँ और पूरा देश में घूमता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। गवर्नमेंट के साथ बात होता है, मुझे मेरे ऊपर छुट दीजिए। मैं किसको पता है पता नहीं है, मुझे जानकारी है। लेकिन अरे जानकारी छोड़िए ना यहाँ पे। अरे जानकारी, आपकी जानकारी उनकी जानकारी की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि भाई ममता बनर्जी को आखिर केंद्र की ही मदद याद आई, ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले। और कह रहे हैं कि भाई आप तो पहले भी राजनीति कर रहे थे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सर जी, यही भाजपा लोग गलती करते हैं। ममता बनर्जी सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो सोशल वर्क का बहुत बड़ा सोशल वर्कर है। एक मिनट आप सुनिए ना, दिलीप घोष ने क्या कहा, दिलीप घोष ने क्या दिलीप घोष की बात सुन लिए, दिलीप घोष की बात सुन लेते हैं। एक मिनट दिलीप घोष ने कहा क्या वो सुन लेते हैं। गुनगुन হোক, আইলা হোক বা বুলবুল হোক বা একাধিক যে ঝড় বৃষ্টি উত্তর বাংলায় দিনাজপুর মালদায় যে 2 বছর আগে বন্যা হয়েছিল, সেখানে সাধারণ মানুষ, পীড়িত মানুষের কাছে ঠিকমতো সহযোগিতা পৌঁছয়নি। তাই আমি আগ্রহ করেছি যে সাধারণ মানুষ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, রিভিউ হওয়ার পরে তাদের যে পাওনা ঘন্টা যেন তাদের অ্যাকাউন্টে পে করা হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি পাবেন, ঠিকঠাক পাবেন, তাহলে বঞ্চনার কোনো সুযোগ আসে। मतलब वो कह रहा है कि सीधा भाई पहले बुलबुल तूफान आया, आयला तूफान आया, तब भी पैसा वो करप्शन होता रहा, इसलिए सीधा डाल दो, कम से कम वो इल्जाम तो नहीं लगे। ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। आशिका, ग्राउंड पर बंगाल में लोग क्या कह रहे हैं ये वाली पॉलिटिक्स को देख के? जी देखिए, फिलहाल तो जो कोलकाता के लोग हैं वो उबरने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, कोलकाता की सड़क पर ऐसी ही तस्वीरें सभी जगह पर हैं। अब भी पेड़ जगह जगह पर गिरे हैं। कोलकाता के आधे से ज़्यादा रास्ते अभी भी बंद हैं। इलेक्ट्रिसिटी आधे से ज़्यादा जगहों पर कोलकाता में अभी तक रिस्टोर नहीं हो सकी है। नेटवर्क का ये हाल है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को फ़ोन किया और मुख्यमंत्री से भी बात नहीं हो सकी है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, लैंपोस्ट, तार, पेड़ सब गिरे हुए हैं। अभी तक कोलकाता शहर की बात करें तो कोलकाता को भी साफ और किशोर नहीं किया जा सका है। तो और ये अभी तो पहला वही, ये अभी इमीडिएट जरूरत तो जमीन पर राहत पहुंचाने की है। इसमें ये पैसा कैसे आएगा, कहां आएगा, किसके जरिए आएगा, ये राजनीति बाद में हो सकती है। लेकिन अफसोस ये कि ये चुनावी साल भी है, मतलब चुनाव अभी ये वाला साल नहीं है, तो चुनाव आने ही वाले हैं कुछ दिन में। और वहां पर बीजेपी काफी स्ट्रांग ऑपोजिशन है, कांग्रेस बिल्कुल बाहर है। कमरू जमा साहब, आप क्या देख रहे हैं ये बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में? नहीं, बीजेपी टीएमसी का लड़ाई का बात नहीं है। देखिए, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक एक्ट पास किया गया है, जिसके तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट राहत पहुंचाती है स्टेट में। अगर इस वक्त मैं भी प्रधानमंत्री रहता तो मैं भी इस तरह से रिलीफ पहुंचाता। इसमें बीजेपी और मोदी का कोई सवाल नहीं उठता है, इसमें ममता बनर्जी का भी कोई सवाल नहीं उठता है। अगर एक प्रॉब्लम स्टेट में आ रही है आज, तो उसको रिलीफ पहुंचाना एक फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, पर वो कह रहे हैं कि भाई फानी तूफान जब आया था तब भी ममता ने कहा था कि हमें मदद नहीं चाहिए, हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। इनका हैबिट, बीजेपी का हैबिट है, इस तरह का जो भी आपातकालीन स्थिति आ रही है
इसमें इनको राजनीति करना इनका हैबिट है। हमने देखा केरला के फ्लड में 3000 करोड़। मेरा बात सुन लीजिए की बात करिए किशोर जी मेरा बात सुन लीजिए। 3000 करोड़ रुपया जो केरला के फ्लड में दिया गया, वो केरला के फ्लड के बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट इन्होंने पहुंचाए नहीं है, क्योंकि वहां पे सीपीएम की सरकार इनके ऑपोजिट आइडियोलॉजी में विश्वास रखती है। आज यहाँ पे जब प्रधानमंत्री साहब आए, बिल्कुल गलत बात है। जहां भी जो भी कमिटमेंट हुआ है उनको समय से पहुंचा दिया गया है। आप देख लीजिए, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है ये आप जहां लूटपाट और भ्रष्टाचार हो, जहां 1 रुपया भेजा जाए 15 पैसे पहुंचे। नहीं, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो। दूसरा बात है किशोर जी, आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं बशीरहाट में, तब वहां कौन कौन थे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, 2 केंद्रीय मंत्री, बस, ठीक है। लेकिन पहुंचे वहां पे कौन? भाजपा के अध्यक्ष। अरे कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? हमारा स्टेट के अध्यक्ष क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? पहुंचे कौन? वहां के जो बीजेपी के जो शेष जी, नहीं, शेष जी कुछ बोल रहे हैं इस पे। खंबे गिर गए हैं, तो जो आपका अध्यक्ष कह रहा है कि डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो वो सड़कें वो ठीक करेगा, उसके लिए तो एक एजेंसी चाहिए। इस पर किशोर का जवाब देना जरूरी है। वो तो सरकार अपने व्यवस्था से उसको ठीक करती है, उसके लिए तो उनके पास पहले से ही मेंटेनेंस करने के लिए लोग होते हैं। नहीं, विजय सोनकर शास्त्री जी, एक मिनट कमरुज्जमान साहब, विजय सोनकर शास्त्री जी, शेष जी पूछ रहे हैं कि भाई दिलीप घोष जी कह रहे हैं कि सीधे अकाउंट में डाल दो। चलो वो तो सीधे अकाउंट में डाल दिए, सड़कें कौन ठीक करेगा? जिसका अकाउंट में पैसा आ गया वो आदमी थोड़ी सड़क ठीक करेगा। लेकिन वो अकाउंट में जो पैसा डालने की बात चल रही है, वो जो सैंक्शन रुपया है वो तो अलग से डाला जाएगा। वहां पर ऑलरेडी जो पोल गिरे हैं, बिजली है, वन विभाग है, ये सब काट छाट यही लोग करेंगे ना, कि वहां केंद्र से एनडीआरएफ की टीम जाके करेगी। देखिए सच्चाई ये है, वहां सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर जो कैश फंड दिए जाते हैं पब्लिक को, लोगों को, वो वहां नहीं पहुंच पाता है। और अभी कोरोना पीरियड में भी जो भी पैसे वहां बांटे गए हैं, वो वहां क्लबों के माध्यम से या उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटे गए हैं। कार्यकर्ताओं ने तो गेहूं और चावल को भी चुरा करके बेच नहीं, अच्छा, ये बंगाल में ही होता है। ये बंगाल में ही होता है क्या कि पैसे नहीं पहुंचते हैं? विजय सोनकर शास्त्री जी, ये सरकार जो राहत देती है वो सिर्फ बंगाल में ही होता है, लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, या बाकी राज्यों में भी होता है? बंगाल में ही ज्यादा हो रहा है, बाकी अन्य जगहों पर नहीं होता है ऐसा। केरल में अब केरल की बात मैं अभी पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि केरल भी इस समय विपक्ष ये ऐसा हवाले हो गया है, जहां अलग से सरकार चल रही है। आप बताइए ना, केरल में 35 लाख के लगभग बांग्लादेश के और बिहार के लोग रहते हैं। हाँ शेष जी, लेबर थे, उनको बादल बाबू, केरल ने कोई व्यवस्था। बादल बाबू एक सवाल लीजिए। बादल बाबू, कोरोना के जब संकट था तो वो भी तो एक नेशनल डिजास्टर से बड़ा संकट था, तो उस वक्त क्यों इस प्रधानमंत्री को दुत्कार रही थी प्रधानमंत्री जी? ये सवाल बादल बाबू से है। विजय बाबू आप शांत रहिए। नहीं, ये सुपर साइक्लोन जो है, ये तो देखिए 1919 में हुआ, उसके बाद ये 20 साल के बाद इतना बड़ा सुपर साइक्लोन हो गया बंगाल के अंदर। पहले उड़ीसा में था 1990 में, अभी बंगाल में। दूसरा बात है कोरोना का जो बात आ रही है, कोरोना में बंगाल का स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है, और काल भी 1000 के ऊपर कोरोना संक्रमित मिला है, और 106-7 करके मृतक मिल रहा है। लेकिन ऐसा बात मैं अभी भी राजनीति नहीं करना चाहता कोरोना के चलते, लेकिन नहीं राजनीति मत। अरे भाई, सवाल ये बादल साहब, सवाल ये कि इसके लिए ममता बनर्जी ने नहीं, कोरोना पर भी तो केंद्र सरकार पर हमला बोला ना, ममता बनर्जी की सरकार ने बोला या नहीं बोला? नहीं, ममता बनर्जी ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग जो भी सिस्टम, जो भी चिट्ठी लेटर जो भी भेज रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, सब कुछ यहाँ पर एक काम हो जा रहा है, सबको पालन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में स्थिति कोरोना के बारे में जो भी है, नहीं, कोरोना पर बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने नहीं है। कोरोना पर, मजदूरों को लाने पर, ट्रेनों पर बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने नहीं है।
नहीं, आमने सामने का बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मोदी जी जब लॉकडाउन चालू किया था, मोदी जी जब लॉकडाउन चालू किया था तब मोदी जी को जानकारी नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। जो 14 कार्यकर्ता वो प्रवासी श्रमिक बाहर है, इन लोगों को घर पहले लॉकडाउन देना चाहिए, उसके बाद लॉकडाउन चालू करना चाहिए। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आपदा वो भी है, आपदा वो भी है, ममता बनर्जी दोनों तरह की आपदा में साथ मिलके चलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि जब तूफान की आपदा आएगी तो साथ चाहिए और जब कोरोना की आपदा आएगी तो लड़ेंगे, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना बादल साहब। ये तो राष्ट्रीय आपदा है, ये तो राष्ट्रीय आपदा है भाई, तो इसके बारे कोरोना भी तो आपदा है। कोरोना है, लेकिन कोरोना का सीधे ममता बनर्जी ने खुद ठीक कर लिया। ममता बनर्जी अकेला ही सब। नहीं, ये बताइए, जहां आशिका सिंह खड़ी है, एक मिनट, ममता बनर्जी आशिका सिंह जहां खड़ी है बादल बाबू, उस जगह पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों खंबे गिरे हुए ठीक नहीं कराए, पेड़ों को दुरुस्त क्यों नहीं कराया कि मोदी का इंतजार करेंगे? आशिका सिंह हमारी रिपोर्टर खड़ी है ग्राउंड पे, आप बताइए वहां पे क्यों नहीं आपने कोई काम कराया है? हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है मोदी को हरदम पॉलिटिक्स नहीं है, उसका जवाब दीजिए। वो सड़क को क्यों खंबे ठीक नहीं हो रहे हैं? एक भाजपा कार्यकर्ता तो कुछ भी हो जाएगा तो अरे भाजपा नहीं, बादल वो उसका नहीं रहेगा। बादल साहब, मैं ममता बनर्जी इसके सबको बोला आप लोग घर में रहिए, मैं खुद पूरे बंगाल घूम के कोरोना के साथ डायरेक्ट। अच्छा, कोरोना में जरूरत नहीं है केंद्र की, वो खुद कर लेंगे, इसमें चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मेरा बात को ऐसा किसी जी मत घुमाइए, लेकिन सुपर साइकिल है, लाखों अरे आप खुद कह रहे हैं हो गए, किसान बर्बाद हो गए, जमीन कितना धान। नहीं, बिल्कुल हो गए और केंद्र और राज्य को साथ मिलकर करना चाहिए, ये तो है ही, ये तो सही बात है। आशिका कुछ बात कहना चाह रहे हैं किशोर, आशिका क्या कह रहे हैं? एक मिनट, आशिका के पास चलते हैं। आशिका कुछ कहना चाह रही है। आशिका, एक लाइन बोलने दीजिए। लाखों करोड़ों लोग जब इसके चपेट में आ गया है, इनको देखिए बादल दा ये शायद अपने घर से 100 मीटर दूर गए होंगे, उनको नजर नहीं आया होगा। मैं एक पत्रकार हूँ, पिछले 3 दिनों से मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज है कोलकाता शहर में निकल पाना। ये तस्वीर देखिए, घर के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों को यहाँ पर सुविधा क्या मिल रही है। आप बताइए, ये जो पेड़ गिरे हुए हैं ये क्या हटाए गए हैं, क्या स्थिति है? नहीं, अभी तक तो हटाएंगे नहीं लोग, थोड़ा सा उसको सिर्फ साइड कर दिया गया है, काट करके रास्ता में सिर्फ गाड़ी चलने लगे, उसको थोड़ा सा साइड कर। घर में बिजली है? घर में बिजली नहीं है। पानी है? पानी अभी तक तो है नहीं है। तो ये स्थिति है कोलकाता की, जहां बिजली और पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं। पेड़ जो गिरे हैं, मैंने माना कि बहुत बड़ी संख्या है, 300 से ज़्यादा पेड़ गिरे हैं, लेकिन एक दिन पूरा कल का और आज का भी दिन बीत चुका है और उसके बाद भी कोलकाता शहर के सड़कों और उधर राजनीति हो रही है कि साहब यहाँ पैसे डायरेक्ट दे दीजिए, पैसे इधर दे दीजिए, कोरोना में हमें जरूरत है नहीं, हमें इसमें यहाँ पर साथ चाहिए। कमरू जमा साहब ये बताइए, ये आप ऑपोजिशन में हैं, इधर इनके भी और उनके भी, लेकिन ये कोई तो काम करेगा ना। आम जनता तो ये बोल रही है ना, भाई साहब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पेड़ गिरे हुए हैं, हम जा नहीं सकते, कोरोना काल भी चल रहा है, ऊपर से तूफान भी आ गया और यहाँ राजनीति चल रही है क्योंकि चुनाव है। देखिए बंगाल के लोग जिस परिस्थिति में आज बिता रहे हैं, हम खुद जो है कि हमारा घर में करंट नहीं था 24 घंटा, हमारा नेट आया कम से कम 12 घंटा बाद, मोबाइल कनेक्शन कल दोपहर तक ठीक हुआ जाकर। तो जिस तरह से जो परिस्थिति है आज, ये एक जिस तरह से ये सजाया जा रहा है कि हमको इस तरह से प्रॉब्लम में रख के जो बंगाल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जिस तरह से विजुअल ऑप्टिक्स का एक गेम खेलना चाह रही है, उसमें बंगाल के लोग इसमें देख रहे हैं। इसको अंजाम तक कितना ये ऑप्टिक्स है मेशर नहीं भाई। अगर प्रधानमंत्री जाके एरियल सर्वे कर रहे हैं और 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो यही तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को क्या करेगी? आज ये नुकसान देखिए, आज जो इमीडिएट जो नुकसान है, लोगों के पास जाकर इमीडिएटली खड़ा होना। आज हमारा पास बंगाल के 18 बीजेपी के एमपी विजय सोनकर शास्त्री जी ये बताइए, अगर ये चुनाव नहीं होते यहाँ पे, या यहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो क्या अलग बात नहीं होती? देखिए ऐसी बात नहीं है, वहां पर जो कुछ भी हो सकता है। शुरू से
तूफान आने के पहले हाँ तो से करिए, केंद्र बिल्कुल का करिए। हम तो वॉच पब्लिक तो है। कह रही है कि आप और कीजिए ना, आप उसके कीजिए, बाद मदद से कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ये मत स्वयं देखिए ना कि वहां जाकर सरकार देखते किसकी है। और अंदाज कीजिए कि तूफान आने के पहले वहां 41 एनडीआरएफ की टीमें भेजी जाती हैं। आप किशोर जी, मैं आपको एक स्मरण कराना चाहता हूं कि 1999 में जो आपदा आई थी उड़ीसा में, 9000 लोग मारे गए थे और वहां पर क्या हालत था वो समय समझ सकते हैं। लेकिन इस बार ये सौभाग्य है कि बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ हैं जो किसी हादसा का शिकार नहीं हो पाए, और इस बार केवल 80 लोगों की जान गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी नहीं, दुर्भाग्य तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव है, दुर्भाग्य तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव है कि हर पार्टी अपना इसमें। देखिए कि हम हमेशा, मोदी जी हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे नहीं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हम पब्लिक के साथ तो हैं लेकिन ममता जी के साथ नहीं है। ममता जी ये दिखाना चाहती हैं कि हम पब्लिक के लिए इनसे हाथ मिला रहे हैं, वैसे तो इनके साथ हम नहीं है। और कांग्रेस दिखा रही है कि भाई साहब ये दोनों राजनीति कर रहे हैं, हम पब्लिक के साथ हैं। पब्लिक भी देख रही है कि उनके साथ कौन है। उनके पास न बिजली है, न पानी है, पेड़ गिरे हुए हैं और कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों का रोजगार चला गया है। कोरोना काल अलग से है। प्लीज, चुनाव है तो क्या हुआ, अभी तो साथ आ जाइए। शुक्रिया आपका विजय जी, बादल साहब और कमरू ज़बां साहब। आशिका, डटे रहिए आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शेष जी।